डालते हैं आज की खूबसूरत खबर पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे तेलंगाना के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक सेक्रेटरीट बनने वाला है, जिसका डिज़ाइन भी आपके सामने आ चुका है। इस डिज़ाइन को लेकर हमारे कोयशा महल के एमएलए राजा सिंह ने एतराज़ भी जताया था कि यह हजोज के जैसा डिज़ाइन है, ये मस्जिद के जैसा डिज़ाइन है। बहरहाल जैसा भी डिज़ाइन हो, बड़ी खूबसूरती से बनाया, हम सबको पसंद आया। वहीं पर सिगरेट को लेकर, सिगरेट के अंदर जो दो मस्जिदें हैं उसको लेकर काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों से। जैसा कि अमजदुल्ला खान जो एमबीटी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी कहा था कि अंदर के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। फिर वहीं पर सेक्रेटरीट टूटने से पहले हमारे एआईएमआईएम के फ्लो लीडर आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था कि असेंबली में सेक्रेटरीट के अंदर दो मस्जिदें हैं, उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, और एक मंदिर भी है, उसको भी धक्का नहीं लगना चाहिए। इस तरह से फ्लो लीडर आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था, क्योंकि बड़ी सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर उसके बाद होता क्या है नाज़रीन, ये आवाम में ये बात आम हो जाती है कि सेक्रेटरीट के अंदर मस्जिदों को डिमोलिश किया गया। फिर वहीं पर हमारे सीएम केसीआर साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि मस्जिद जैसी थी, बिल्कुल उससे भी अच्छी मस्जिद हम बना के देंगे सेक्रेटरीट में, इस तरह से सीएम केसीआर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे तेलंगाना के इज्जत माफ होम मिनिस्टर आली जनाब महमूद अली साहब मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि हमारे सीएम केसीआर साहब एक सेक्युलर जहन के इंसान हैं और काफ़ी तारीफ की, जो हमेशा करते हैं उससे ज़्यादा ही तारीफ की। तो बहरहाल आइए, फिर वहीं पर हम एतराज़ जताया साबिक़ मिनिस्टर आली जनाब मोहम्मद शब्बीर अली साहब ने कि सेक्रेटरीट के अंदर मस्जिदों के साथ क्या क्या हुआ। तो आइए तमाम तफसीलात उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सेक्रेटेरिएट में दो मसाजिदें हैं, एक मंदिर है, उनका तहफ्फुज जरूरी है। क्या ऐसा ना हो जाए कि फिर अंबरपेट में जैसा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अंबरपेट की मस्जिद भी दोबारा बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आलेर के बेकसूर आज भी इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, उनको इंसाफ दीजिए। वो हाथी पुलिस वालों को सजा दीजिए और बताइए कि बेकसूरों की जान नहीं ली जा सकती। अदालत अगर कसूरवार ठहराती है तो उनको जो सजा देना है कानून में दीजिए, लेकिन अदालत के फैसले से पहले जो एनकाउंटर किया गया है उस पर इंसाफ देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर भी इंसाफ देंगे। और मैं फिर आपसे यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम कह रहे हैं कि हमारे फाइनेंसेस कम हैं। मैं ऑनरेबल सीएम साहब के स्टेटमेंट का वेलकम करता हूं। हिंदुस्तान में अगर कोई वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो वो केसीआर साहब है। उन्होंने 14 साल की जद्दोजहद में हमेशा सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया, और सारे कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। सेक्रेटरीट के अंदर चूंकि सेक्रेटरीट की तामीर जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमोलिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा, और साबिका में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे। और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, खासतौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है, और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है जिन्होंने सारे मजहब के लोगों का एहतराम किया है। और लोगों में 2-4 दिन से बेचैनी थी। आज सीएम साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमोलिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, उसका अफसोस का भी इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी शानदार मस्जिद और बहुत अच्छी शानदार मंदिर बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, हमारे लिए बड़ी एहतराम की बात है। के लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक सिया दिन है। इसलिए सिया दिन है कि कल सेक्रेटरीट के अंदर जो खल्ब शहर में है, 2 मसाजिद थे। एक निज़ाम सरकार बनाए से मस्जिद हाशमी, जो बहुत 93 के अंदर उसको दोबारा तामीर हुई थी। दूसरी मस्जिद कांग्रेस के दौर में राजशेखर रेड्डी सीएम और मैं मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर, मेरे हाथों से संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी गई थी। वो एक आलीशान सीएम के ब्लॉक के बाजू में, जो लगभग 1.5 करोड़ की रुपयों से तामीर की गई थी। इन दोनों मस्जिदों को चीफ मिनिस्टर की गुंडागर्दी, उसके दिलेरी के ने दोनों मस्जिदों को दिन दहाड़े पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में शहीद कर दिया गया। क्या सीएम साहब ये समझ रहे कि तेलंगाना के या हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान का ईमान उतना कमजोर हो गया है कि उनके आबाद मस्जिदें जो
वहां पर 5 वक्त की नमाजें हो रहे थे, उन मस्जिदों को उनके वास्तु के लिए, उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई पंडित ने कह दिया कि भाई तुम 16 चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में काम किए, लेकिन किसी का बेटा ने सीएम नहीं बना, तुम्हारा बेटा बनना है तो तुम ये सेक्रेटरीट तोड़ दो और वास्तु के हिसाब से बनाओ। आपका वास्तु और आपका सेंटिमेंट के लिए दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट को मजरू करते आप? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। हाँ, आपके पाले हुए कुछ लोग होंगे मुसलमानों में भी, हमेशा हर दौर में ये रहे हैं कि बागियों के जैसा कुछ लोग होंगे जो आपको जय करें। आज मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब से कि चीफ मिनिस्टर साहब, मालूम था कि इन्होंने गिरगुट के रंग बदलने वाले हैं। मैं 1 साल से एज ए अपोजिशन कायद कैसे से मैंने रिटर्न में लेटर लिखा, मेरे कॉपी है, सीएम साहब आप सेक्रेटरीट तोड़ रहे हो, बोले तोड़ो, हमको एतराज नहीं है, लेकिन हमारे दोनों मस्जिदों को हाथ नहीं लगाना। और वहां मंदिर भी है, वो भी निजाम के दौर की मंदिर है, काली का मंदिर, उसको भी हाथ नहीं लगाना, हम सेकुलर मुल्क में हैं। लिहाजा ये छोड़ के आप बनाओ, 25 एकड़ है, खेल लो, फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, मगर वहां नहीं जाना आप। मैंने बार बार लेटर लिखा, बार बार पूछा। अफसोस किया मुस्लिम जमातें जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के मसीहा कहते हैं, क्या हो गया इन लोगों को कि सांप सूगे जैसा बंदा खामोश है। खामोश है तो भी ठीक था, लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि केसीआर का 11 बजे स्टेटमेंट आया कि बाबरी ये दोनों मस्जिदें टूटना और मंदिर का टूटना मुझे भी नागवारा गुजरा, लेकिन मैं मुसलमानों को और हिंदुओं को तयखुन दे रहा हूं कि मैं बहुत जल्द अच्छी आलीशान मस्जिद और मंदिर बनाऊंगा। ये इस्लाम नहीं, इस्लाम ये कहता है कि एक दफा अगर मस्जिद बन गई है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद का लड़ाई क्या है? यही तो था कि हम बाबरी मस्जिद को, एक दफा हमारी मस्जिद बन गई, वो हम किसी और शक्ल में किसी को वापस नहीं दे सकते, हक किसी को नहीं है। तो आज ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको कौन सा मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है कि तुम ऐलान कर दो कि मुसलमान जैसे हम वेलकम कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम वेलकम, किस बात का वेलकम कर रहे हैं? मस्जिद तोड़ने के बुनियाद पर उनका वेलकम कर रहे हैं? वाह केसीआर, हमारे 2 मस्जिदें तोड़े, इससे पहले 1 साल पहले एक खाना भी तोड़े, 3 मस्जिदें तोड़ने वाले चैंपियन मुबारकबाद दे रहे। शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि मुबारकबाद देने से पहले सोचना चाहिए था। आप हमारे सेंटिमेंट के ठेकेदार नहीं हैं आप। हम हमारे जज्बात को मजरू करने का हम कोई किसी को आपको वो कायद नहीं बनाए, हम बनाए। आज मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरे घर में एक गम का ऐसा है, मैं खाना तक नहीं खा सक रहा हूं, इसलिए कि उस मस्जिद को बनाने के लिए, परमिशन लाने के लिए, गवर्नमेंट से पैसा लाने के लिए मैं कितने पापड़ झेला मुझे मालूम है इसके बारे में। कितनी आलीशान मस्जिद बनी थी मुझे मालूम है इसके बारे में। और आप तोड़ दिए तो बोले कि मुबारक मुबारक, सीएम बहुत बड़ी बनाएगा। तो फिर बाबरी मस्जिद में क्यों एतराज करे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी 10 एकड़ जमीन दिए तो नहीं चाहिए मुसलमानों को, हमारे को जमीन के बदले में हम नहीं लेंगे। हम वो तो बंद थी भाई 45 साल 1945 में। ये तो आबाद मस्जिदें हैं, ये तो 5 वक्त नमाज हो रही थी। इसीलिए मैं उलमाए करम से अदबन और असद साहब से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि असद साहब आपको क्या हो गया है? आप पार्लियामेंट के अंदर बाबरी मस्जिद पर बुलंद आवाज से आप बात करने वाले, आखिर क्या केसीआर की मजबूरी आपको आ गई कि केसीआर के सामने आपके अल्लाह के घरों को शहीद भी कर दिया तो भी मुबारकबाद दे रहे आप? पीवी नरसिम्हा राव साहब का 100 साला जश्न को भी मुबारकबाद दे रहे आप लोग। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दे रहे तो मुबारकबाद दे रहे आप लोग। क्या हो गया है आप लोगों को? इख्तिदार की इतनी भूख क्यों है आप लोगों को? उलमाए कराम से भी कह रहा हूं कि भाई आज पूछना चाह रहे कि हिंदुस्तान के अवाम, दुनिया के मुसलमान आप लोगों से पूछना चाह रहे कि क्या आप लोग खाली सीएम के वजह से वोट के लिए अपील करने के लिए है, या फिर आप लोग आज गलत काम हो रहा तो फिर आवाज उठाने के लिए है? मैं चाहता हूं कि जरूर आप लोग इसके सीएम साहब के जो मस्जिदों को और मंदिर को शहीद करने का जो वाकया, जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिए, उसकी सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए आप सब लोग को मैदान में आना चाहिए
और अपनी आवाज को और अपने एहतजाज को बुलंद करना चाहिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।